चमकपुर एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज की किरणें खेतों में नाचती थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ साथ गायों की रंभाने की आवाज गूंजती थी। इस गांव में रहता था पप्पू, एक ऐसा लड़का जिसके पास न तो सोने की खदान थी, न ही चांदी का महल, लेकिन उसकी जिंदगी के दो खजाने थे। पहला उसकी माँ की खिचड़ी, जिसे खाकर वो कहता, ये तो अमृत है माँ, तुम तो स्वर्ग की रसोई से आई हो। और दूसरा उसका छोटा सा बगीचा, जहां वो अपने टमाटर उगाता था। ये टमाटर कोई साधारण टमाटर नहीं थे, लाल चमकदार और इतने रसीले कि गांव वाले कसम खाते, पप्पू के टमाटर खाओ तो दिल से दिल तक बात पहुंच जाए। इन टमाटरों में सबसे खास था लालू। जी हां, पप्पू ने अपने टमाटर का नाम रखा था लालू। ये लालू इतना खूबसूरत था कि मानो किसी ने लाल रंग का जादू उसमें उड़ेल दिया हो। पप्पू हर सुबह लालू के पास जाता, उसे पानी देता, उसकी पत्तियों को प्यार से सहलाता और कहता, लालू, तू मेरे दिल का राजा है, तुझे देखकर लगता है दुनिया में कोई गम नहीं। गांव वाले इस बात पर ठाके मारते। श्यामू चाचा, जो पान की दुकान पर बैठकर गांव की खबरें बांटते थे, चुटकी लेते, पप्पू, तू तो लालू से इश्क लड़ाने लगा, भाभी को बता दूं क्या? पप्पू हंसकर जवाब देता, चाचा, लालू मुझसे कभी झगड़ता नहीं, न ही मुझसे मायके जाने की धमकी देता है। पप्पू की जिंदगी लालू के इर्द गिर्द घूमती थी। वो उसे रोज नई नई कहानियां सुनाता, कभी अपनी मां की खिचड़ी की तारीफ, तो कभी गांव के कुत्ते भौंकू की शरारतों की बातें। एक दिन उसने लालू से कहा, लालू, तुझे पता है, भौंकू ने कल श्यामू चाचा की पान की दुकान से पूरी की चोरी की और फिर चाचा उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन भौंकू तो ओलंपिक का धावक निकला। पप्पू को लगता कि लालू उसकी बातें समझता है और उसकी चमक से जवाब देता है। एक दिन चमकपुर में बड़ा मेला लगा। मेला ऐसा कि आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे थे, झूलों की चीखें गूंज रही थीं और जलेबी की खुशबू से हर कोई पागल हो रहा था। पप्पू ने सोचा, लालू को भी मेले की सैर करानी चाहिए। आखिर वो मेरा सबसे खास दोस्त है। उसने एक छोटा सा डिब्बा लिया, उसमें मुलायम कपड़ा बिछाया और लालू को राजा की तरह उसमें बिठाया। फिर गुनगुनाते हुए वो मेले की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो लालू से बातें करता रहा। देख लालू, आज तुझे झूले दिखाऊंगा, जलेबी खिलाऊंगा और शायद तुझे मेले की मिस टमाटर प्रतियोगिता में भी हिस्सा दिलवाऊं। मेले में रौनक अपने चरम पर थी। बच्चे चिल्ला रहे थे, बूढ़े लोग मिठाइयों की दुकानों पर झगड़ रहे थे और जवान लड़के लड़कियां इठलाते हुए सेल्फी खींच रहे थे। पप्पू ने लालू को डिब्बे से निकाला और हवा में उछालते हुए बोला, देख लालू, ये है असली मजा। अब तुझे जादूगर का करतब दिखाता हूं। तभी मेले में एक शरारती बंदर, जो शायद किसी जादूगर का पालतू था, पप्पू के पास कूदा। उसने झट से लालू वाला डिब्बा छीन लिया और पेड़ की ओर भाग गया। पप्पू चिल्लाया, अरे मेरा लालू, रोक! ओ बंदर, तुझे जलेबी दूंगा, लालू छोड़ दे। लेकिन बंदर ने पलटकर एक ऐसी मुस्कान दी मानो कह रहा हो, जलेबी बाद में, पहले टमाटर। पप्पू बंदर के पीछे दौड़ा। वो चिल्लाता रहा, लालू, मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन बंदर तेज था। वो एक ऊंचे नीम के पेड़ पर चढ़ गया और पप्पू की आंखों के सामने लालू को चटकारे ले लेकर खा गया। वो दृश्य देखकर पप्पू का दिल टूट गया। वो पेड़ के नीचे धम्म से बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। लालू, तू मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं किससे अपनी खिचड़ी की बातें करूंगा, किसे भौंकू की शरारतें सुनाऊंगा। उसकी आवाज में दर्द था और आंसुओं का सैलाब ऐसा कि मेले का माहौल भी थम सा गया। तभी मेले में मौजूद एक जादूगर, जिसका नाम था जादू जोशी, पप्पू के पास आया। उसने पप्पू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, पप्पू, रो मत, मैं तेरा लालू वापस ला सकता हूं। पप्पू की आंखें चमक उठी। सच में जोशी जी, आप जादू से लालू को वापस ला सकते हैं? जादू जोशी ने अपनी जादुई टोपी उतारी, उसमें हाथ डाला और एक चमकदार लाल टमाटर निकाला। ये ले, तेरा लालू। पप्पू ने टमाटर को देखा, लेकिन उसका दिल बोला, ये लालू नहीं है, मेरा लालू तो खास था, उसकी चमक में मेरी मेहनत थी, मेरा प्यार था। पप्पू उदास मन से घर लौटा। उसने अपने बगीचे में लालू की जगह को देखा, जहां वो हर सुबह चमकता था।
उस रात जब चांद की रोशनी बगीचे पर पड़ी, पप्पू को एक अजीब सी प्रेरणा मिली। उसने एक नया बीज लिया, मिट्टी खोदी और उसे बोया। वो बोला, लालू, तू गया, लेकिन तूने मुझे सिखाया कि प्यार करना आसान है और छोड़ना मुश्किल, लेकिन जिंदगी में हर बार नया बीज बोना पड़ता है। तू मेरे दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन अब मैं एक नया लालू उगाऊंगा। अगली सुबह जब पप्पू अपने बगीचे में गया तो उसने देखा कि जिस जगह पर उसने बीज बोया था, वहां एक छोटा सा पौधा उगाया था, रातों रात। और उस पौधे पर एक छोटा सा टमाटर था जो ठीक लालू जैसा दिखता था। पप्पू हैरान रह गया। तभी श्यामू चाचा ने बताया, पप्पू, ये मेले का जादू है। जादू जोशी ने तेरा टमाटर नहीं, बल्कि एक जादुई बीज तुझ तक पहुंचाया था। पप्पू हंस पड़ा और बोला, लालू, तू तो जादुई निकला। अब तू मेरे बगीचे में भी है और मेरे दिल में भी। जिंदगी एक मेला है, रंग बिरंगी, शोर भरी और कभी कभी शरारती बंदरों से भरी। हम जिन चीजों से प्यार करते हैं वो हमसे छिन सकती हैं, लेकिन हर नुकसान एक नया सबक लाता है। पप्पू का लालू सिर्फ एक टमाटर नहीं था, वो उसकी मेहनत, उसका विश्वास और उसका सपना था। जब लालू गया तो पप्पू ने सीखा कि दुख में डूबने से बेहतर है नया बीज बोना। और कभी कभी जिंदगी का जादू हमें वही चीज नए रूप में लौटा देता है। तो अगली बार जब आपका लालू छिन जाए, रोइए, हंसिए, लेकिन हार मत मानिए। एक नया बीज बोइए और शायद जिंदगी का जादू आपके बगीचे में फिर से रंग भर दे।